नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो वहीं कई राज्यों में बीजेपी का कब्जा हुआ है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में टीडीपी मिलाकर एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, राज्यों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जनता की उम्मीदें भी डबल इंजन की सरकार से बढ़ती जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विक्रम सैनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, जिस प्रकार से चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में सरकार आपकी बन नहीं पाई, बहुमत आपको मिल नहीं पाया, लेकिन दो राज्य जिनके चुनाव साथ में थे, ओडिशा जहां पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में सफलता मिली और पूर्ण बहुमत के साथ में ओडिशा पर कब्जा कर लिया। आंध्र प्रदेश जहां पर एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली है, लगातार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, जनता का जनादेश लगातार बढ़ा, जनता का समर्थन बढ़ा है, बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है, लेकिन जनता की उम्मीदें भी उतनी बड़ी है। डबल इंजन की सरकार, तो क्या मानते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, डबल इंजन की सरकार लगभग 6 महीने इन तीन राज्यों में सरकार बने हो चुके हैं। जो कामकाज है, उस कामकाज को लेकर जो उम्मीदें जनता ने, जिन उम्मीदों के साथ में डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया, और दूसरा इंजन जो कि उसकी भी अग्नि परीक्षा थी लोकसभा चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, फिर से मोदी सरकार, तो मतलब दूसरा इंजन लगातार बरकरार है। क्या कहें आशीष जी, डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि इनका पहला इंजन ही सीज था, और जो राजस्थान के अंदर जिस इंजन की बात कर रहे हैं, ये भी उसी सीज इंजन का ही एक भाग है जो दिल्ली से संचालित हो रहा है। सीज इंजन इसलिए कहा है कि इनका इंजन इसलिए सीज है कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से, महिलाओं के साथ दुराचार से, मणिपुर की हिंसा से, कोरोना के कुप्रबंधन से, ये तमाम तरह के बातें हैं जिनसे ये डबल इंजन, सीज इंजन कह सकते हैं इसे आप। अगर दौड़ता हुआ इंजन होता तो देश के किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े कम होते। अगर दौड़ता हुआ इंजन होता तो देश में महंगाई रेशियो कम होता। अगर दौड़ता हुआ इंजन होता तो बेरोजगारी कम होती। अगर दौड़ता हुआ इंजन कम होता तो देश का जवान अग्निवीर जैसी स्कीमों से छला नहीं जाता। तो आप इसको डबल इंजन की बजाय सीज इंजन कह सकते हैं। और जिस तरह का जनादेश मिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, हमारे जितने भी सहयोगी घटक दल थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, देश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा, देश का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान की बदहाली पर और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर, इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री को लेकर आए। वही इस डबल इंजन की सरकार ने मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुसलमान और भैंस, इन विषयों के ऊपर, कोई आपकी भैंस चुरा ले जाएगा, इन विषयों के ऊपर चुनाव लड़ा है। चुनाव का जनादेश आपका कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, जो जनादेश मिला है वो सर माथे पर है, पर आने वाले भविष्य में देश के लोगों की, आवाम की आवाज को मुखरता से विपक्ष के रूप में संसद के अंदर मजबूती से उठाएंगे। और आप देखिए, जिस नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार की बात की थी, आज उनको बताना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता बेटे, अरहर की दाल जरूर 200-250 पार हो चुकी है, पर इनका 400 पार का सपना नहीं हुआ। उसकी ओर इनका ध्यान ले जाने की ओर कोशिश करूंगा। इनको देखना होगा कि जिस तरह के झूठे वादे कर ये लोग सत्ता में आए, जिस तरह का मीडिया सिनेरियो इन्होंने देश के अंदर बनाया कि हम तो 400 पार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का ये कुकृत्य किया है। देश की जनता के साथ कुठाराघात करने की कोशिश की है। आने वाले समय में इसका जवाब देश की जनता भी देगी, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मजबूती के साथ देश के मुद्दों को, जनता को 5 साल में मौका मिलता है। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जनता का जो फैसला था वो आ चुका है। विक्रम जी, क्या कहेंगे? कुठाराघात किया गया है, जनता से छलावा किया गया है, चुनाव जीतने के लिए ना जाने क्या क्या आपने किए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि किस प्रकार, चाहे प्रदेश के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, राहुल गांधी जी ने राजस्थान में जिस प्रकार के पहले नारे दिए थे, और केंद्र सरकार के जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो मुद्दे नारे उठाए थे, जनता ने, देश की महान जनता ने उन्हें पूरे नए सिरे से खारिज कर दिया। रही डबल इंजन की सरकार की बात,
तो देखिए, आप हिंदुस्तान की जनता इस बात को बहुत भली भांति समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार से एक देश को और एक राज्य को कितना लाभ प्राप्त होता है। ये डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की और भजनलाल जी की सरकार थी, जिसने ईआरसीपी को सफलतापूर्वक लागू किया, जिन्होंने जमुना जल समझौते को लागू करके शेखावाटी की प्यास बुझाई, और पेपर लीक के मामले में युवाओं पे जो कुठाघात हुआ, एसओजी का गठन कर उसका लाभ प्राप्त किया। तो पूरे प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये बात तय कर चुके हैं कि दोनों लोग मिलकर एक राष्ट्र का या एक प्रदेश का निर्माण किस तरह से संभव हो पाता है। कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से रहा, ईआरसीपी की योजना को उन्होंने लटकाए रखा, उन्होंने पेपर लीक के मामले में लटकाए रखा, किसान निधि, सम्मान निधि की अगर बात करें तो किसानों के समय पे उन्होंने नाम तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं समझी, जिसके कारण किसानों को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद 60,000 से अधिक किसानों का उसमें नाम जुड़ा, और अब जो 6,000 से बढ़कर किसानों के 2,000 रुपए और बढ़ा दिए, तो 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में राजस्थान के किसान प्राप्त कर पा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार के फायदे हैं। ठीक है करण जी। आशीष जी, इन्होंने दो बातें आपके सामने भी गिनाई। ईआरसीपी का मुद्दा, जिस ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, जो गुप्त दस्तावेज माननीय अपने जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो साइन करके गए, वो आपको भी नहीं बता के गए और हमें भी नहीं बता के गए कि उसमें उन्होंने किन शर्तों के ऊपर हमें भरी है, और उनका तबादला कर दिया जाता है या उनका डिमोशन, मान लीजिए तबादला न करके डिमोशन कर दिया जाता है, उनको मंत्री पद से हटा जाता है, जल शक्ति मंत्री पद से। दूसरी बात, इन्होंने कहा पेपर लीक आज आप खुद देख रहे हैं, नीट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग आई है। करणवीर जी, रोकना चाहूंगा आपको, एक बार आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। करणवीर जी, जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे डबल इंजन की सरकार, विक्रम जी ने कहा सरकार काम कर रही है, ईआरसीपी की बात इन्होंने की, यमुना जल समझौता की बात इन्होंने की है, तो कागजों में योजना उतरी तो है, इंप्लीमेंट तो होगा। आशीष जी, इन्होंने बात ही की है पहले भी और अभी भी। मैं आपको बता रहा था ईआरसीपी की जिन्होंने बात की, जिस मोदी सरकार ने अपनी पूरी किचन कैबिनेट को रिपीट किया, परंतु वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान को फिर से इन्होंने अंगूठा दिखाया। जिस ईआरसीपी का, जिस जल जीवन मिशन का ये बार बार राजस्थान की जनता को हवाला देते हैं, उन्हीं के मंत्री का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, डिमोशन कर दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जनता को फिर से ये पैसा रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है आशीष जी कि अगर वो घर में मारा हुआ आदमी, मरेड़ा भी मारा हुआ आदमी भी, अगर मर्डर करा हुआ आदमी घर पे आ जाता है तो उसको भी राजस्थान में पैसा नहीं जाने दिया जाता है। उस राजस्थान के लोगों के साथ इन्होंने 5 साल तो कांग्रेस की सरकार होने के लिए केवल इसलिए कि राज्य में कांग्रेस सरकार है, जल जीवन मिशन का समझौता नहीं होने दिया। दूसरा, जब समझौता हो गया, एक हमारे साथी बैठे हैं झुंझुनू के रहने वाले हैं खुद, एक समझौता ये हरियाणा भी करिए, उसकी भी गाइडलाइन इन्होंने ओपनली नहीं बताई कि हम वहां क्या करके आए। वहां भी गाइडलाइन ओपन नहीं बताई करणवीर जी, वहां भी मंत्री जी नहीं रहेंगे, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, मंत्री तो 4 मंत्री बने हैं राजस्थान में, तो बाकी रेल मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री राजस्थान से नहीं है, तो क्या राजस्थान के लोग बेरोजगार थोड़ी रहेंगे? वो तो जो भी मंत्री होगा काम संभालेगा। अगर जल शक्ति मंत्रालय किसी और दूसरे को दे दिया तो राजस्थान की योजना क्या बंद हो जाएगी? क्या ये बात कहना चाहते हैं आप? आशीष जी, मैं कह रहा हूं, जब घर का पूत पुआरा डोले 12 दूंगा बजाओ, मारवाड़ी में कहावत है। जब राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद इन्होंने राजस्थान को प्यासा रखा, तो आप सोचो कि गुजरात का जल शक्ति मंत्री, गुजरात से जल शक्ति मंत्री आने वाले और राजस्थान को कैसे प्यास जाएंगे? मुझे तो आप ये बताइए। साथ ही मैं पूरी बात पूरी कर लेता हूं। वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बहरानपुर जिला है, वहां पर जिस जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिन्होंने जहां से शुरुआत की, वहां पे आज भी एक झरी से वहां के पशु और आदिवासी और आमजन आदमी एक झरी से पानी पी रहे हैं, वहां से एक झरी से, एक खड्डे से पानी पी रहे हैं। ये हालात है इनके जल जीवन मिशन की। आपके राजस्थान की प्यास बुझाएंगे? बातें, केवल बातें, आगे भी बातें, पहले भी बातें। ठीक है विक्रम जी, सिर्फ बातें की जा रही है, वाहवाही बटोरी जा रही है, धरातल पर योजना नहीं आ रही है। जिस प्रकार से करणवीर जी ने कहा है कि सिर्फ बातें की जा रही है, धरातल पर योजना को लाया नहीं जा रहा है, जो एमओयू हुआ था उसको हाइड कर रखा है, उसको बताया नहीं गया है, तो पानी कब तक पहुंच जाएगा? राजस्थान की जनता कब तक पानी पी पाएगी? देखिए, मेरे मित्र जो बात रख रहे थे, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जैसा रहा है, वह उसका कार्यकर्ता हो चाहे उनके प्रवक्ता या उनके नेता, उनकी मानसिकता उसी तरह की होती चली जाती है।
जिस सरकार के अंदर आपसी सरफुटबल के कारण पूरे राजस्थान ने महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर पहुंचा, युवाओं के सपनों के पेपर लीक के मामले में 19 पेपर लीक हुए, पूरे राजस्थान ने देखा, युवाओं को जो सच बात दिखाए उनके सपने पूरे राजस्थान ने देखा। तो कांग्रेस पार्टी को किसी के आसन पे अभिषेक लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा। आप बोलेंगे नहीं, अगर ये महिला सुनो, उत्पीड़न की बात करते ठीक है, हैं तो संघ प्रमुख ठीक है, अगर मणिपुर की घटना हो गई तो क्या फिर पूरे देश में बातचीत नहीं होगी? एक घटना हो गई, क्या उसी को लेकर के बैठे रहेंगे? क्या अलग अलग राज्यों में जवाब नहीं देना होगा? ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर याद दिला दो, चुप कर दो। जवाब तो ले लीजिए एक बार, फिर आपका मौका है, आप भी बोलिए। चरित्र की बात की मैंने, आप भी जवाब दीजिए, आपको समय दूंगा, आप भी बोलिए। विक्रम जी, देखिए, जिस राज्य को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने महिला उत्पीड़न पे पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था, उस कांग्रेस के परिवार के मित्रों को और उनके नेताओं को समझना चाहिए कि उन्हें महिलाओं की कितनी चिंता है। पेपर लीक के मामले में युवाओं के साथ जो छलावा उस सरकार ने किया, तो पूरे राजस्थान ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने भी देखा, और राजस्थान को कितना शर्मसार होना पड़ा वो भी देखा है। जो सरकार कोरोना के समय होटल के अंदर अपनी ऐशगाह में जीवन जी रही थी, उस सरकार को यहाँ की जनता की क्या चिंता थी, क्या सूझ ली? राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आईना दिखा दिया है। लोकतंत्र के अंदर आदमी अपनी अभिव्यक्ति मत के द्वारा करता है, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मत पड़कर भाजपा की सरकार बनी और उसने तय किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो कुकृत्य किए थे उनकी सजा जनता ने उन्हें दी है। तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इस बात के, उस तत्कालीन सरकार ने अगर जनता के लाभ के लिए कोई काम किए होते तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ठीक है, ठीक। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, क्या कहना है आपका? योजना सरकार लेकर आई है, धरातल पर आने वाली है, लेकिन फिर भी आपत्ति क्यों है? जो प्रोग्रेस हुई है केवल एमओयू नहीं दिखाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि योजना धरातल पर नहीं आ पाएगी या फिर जनता को पानी नहीं पहुंच पाएगा। आशीष जी, आपत्ति है झूठ पर, और वो झूठ जो भारतीय जनता पार्टी, वो जनरेटर, आप डबल इंजन की बात कर रहे थे, इनका इंजन तो शायद स्टार्ट होगा या नहीं होगा उसकी तो मैं कह नहीं सकता, पर इनका झूठ का जनरेटर अनवरत चल रहा है। इन्होंने बार बार झूठ बोला। उन्होंने झूठ किस मामले में बोला? अभी इन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक, राजस्थान में बार बार कह रहा हूं, राजस्थान आज भी देश का इकलौता प्रदेश ऐसा है जहां पर पेपर लीक के ऊपर कठोर सजा का प्रावधान है, कानून है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16,000 के आसपास याचिकाएं लगी हुई है, 20,000 के आसपास। उन याचिकाओं पे ये नहीं बोलेंगे नीट परीक्षा के मामले में पूरे देश के बच्चे 24 लाख विद्यार्थियों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस परीक्षा को बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों के साथ इन्होंने परीक्षा के अंदर कारनामे किए हैं। एक सेंटर के अंदर 6 टॉपर, वो भी मैक्स टॉपर। आप बताइए, आप ये धांधली नहीं है? आप देखिए कि जो बच्चा 12वीं में तो फेल हो गया है, पर उसके नीट के अंदर 715 नंबर आ रखे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। और उसी शिक्षा मंत्री को दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान को। उनको बर्खास्त करना चाहिए था, और इसके ऊपर हाई कमेटी, जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी इसकी मांग कर चुके हैं, संसद में भी इस बात को उठाएंगे, और हमारे साथी बैठे थे। ठीक है, बात डबल इंजन की सरकार की है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार से जनता को उम्मीदें भी काफी है। तो क्या वो उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतर रही है? आज का मुद्दा, आज का एजेंडा इसी बात को लेकर के है, जो जनता से वादे किए गए थे, क्या वो वादे निभा रहे हैं? आशीष जी, वादे कहाँ निभा रहे हैं? वादे तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के किए थे। वादे तो उन्होंने किसान के दुगनी आय के किए थे। पर आज देखिए ना आप, किसान की हालत क्या है। आप सोचिए, आज जिस किसान प्रधान देश में हम रह रहे हैं, वहां गेहूं के हालात देखिए आप। आज की पहली बार 16 साल के अंदर गेहूं को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये है 10 साल का काला चिट्ठा मोदी राज का, जहां पर गेहूं की आपूर्ति के लिए हमें वादे हो जाएंगे हमारे खाने के कि गेहूं कहां से मिलेगा आपूर्ति के लिए, दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। और ये कब हो रहा है? पिछले 16 सालों के अंदर ऐसी नौबत नहीं आई। ये मोदी जी का अन्याय काल, जिसको ये स्वर्णिम काल कहते हैं, अमृत काल कहते हैं, उस अमृत काल की कहानी है। आशीष जी, इन्होंने वादे जरूर किए हैं, जुमले जरूर दिए हैं, पर काम अगर इन्होंने किया होता। आप कह रहे थे मणिपुर की महिलाओं पे बात होनी चाहिए। अगर बात होनी चाहिए तो कर्नाटक के प्रज्वल रवन्ना के ऊपर भी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए तो सैनिक महिलाओं के ऊपर भी, जो खिलाड़ी महिलाएं हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सैनिकों की वीरांगनाओं पे बात होनी चाहिए। अग्निवीर योजना पे भी बात होनी चाहिए। पर इनका रिव्यू कब होगा? अभी हमारे भजन लाल जी के मंत्री कहते हैं
कि जवाहरलाल खर्रा जी की गहलोत सरकार ने जो 500 रुपए में पट्टे दिए थे उनका रिव्यू होगा। क्यों भाई, जब रिव्यू ही करना है आपको तो अपने पुराने कारनामों को कीजिए ना। आप क्या कहां कान घोटाले हुए थे वसुंधरा राज्य सरकार में, उनका रिव्यू कीजिए। क्या किसी एक गरीब आदमी को 500 रुपए में पट्टा देकर गहलोत सरकार ने कोई अपराध कर दिया? स्वयं तो कुछ करेंगे नहीं। और जो गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, रिव्यू अगर करते हैं तो कर लेने दीजिए, कानून सम्मत काम फिर किए से हैं। भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। एक बात बताइए, कानून सम्मत अगर काम किया है तो डर किस बात का है? में अगर किसी को पट्टा मिल गया रिव्यू के नाम पर, अगर 500 रुपए में पट्टा दिया है तो कानून सम्मति तो काम किया होगा, कानून सम्मत काम किया तो डर किस बात का है? कर लेना तो रिव्यू, क्या फर्क पड़ता है उसका? रिव्यू तो के नाम पर, रिव्यू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी घूसखोरी भ्रष्टाचार का अवैध धंधा चलाएगी। इन्होंने पहले भी ये काम किया है और आगे भी करेगी। विक्रम जी, इनको समस्या है आमजन विक्रम जी, रिव्यू के नाम पर जो घूसखोरी का धंधा चलेगा, लूट खसोट का धंधा चलेगा, रिव्यू के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने का प्लान है, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। देखिए आशीष जी, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को नए सिरे से कभी समझ ही नहीं पाई कि जनता उनसे चाहती क्या है या जनता की नब्ज क्या है। कांग्रेस पार्टी के समय जो पेपर लीक हुए थे उनमें 16 मुकदमे दर्ज हुए, एसओजी का गठन हुआ और 85 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये कांग्रेस पार्टी के काले कृत्य थे। अगर दिल्ली की सरकार की बात की जाए, डबल इंजन की सरकार की बात की जाए, तो जहां पर जल जीवन मिशन के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ था, एवन टीवी ने उन भ्रष्टाचारों को बड़ी प्रमुखता से आके जनता के सामने लेके आए थे। घर घर जल पहुंचाने की स्कीम की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में 714 कनेक्शन जहां घर घर पहुंचते थे। माननीय भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद में 3400 से अधिक घरों में कनेक्शन घर घर पहुंच रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझने में समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा के कृत्यों के कारण उनकी जांच हो रही है। शुरुआत हुई थी उस जिले में महिलाएं खड्डे से पानी पीने के लिए परेशान है। 129 करोड़ रुपए का बजट आपने ठीक है विक्रम जी, अब तक तो यह था कि आचार संहिता है, सरकार काम नहीं कर पाई है। अब तो आचार संहिता भी हट चुकी है, चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। अब तो प्रदेश की जनता को विकास चाहिए। राजस्थान की जनता को क्या कुछ देने वाली है सरकार? देखिए, राजस्थान की जनता को माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्रित सरकार, डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चाहे युवा के रोजगार के विषय हो, चाहे महिलाओं के विकास के विषय हो, चाहे इस प्रदेश की खुशहाली के विषय हो, चाहे किसानों को लेकर हो। तो अभी आने वाले समय में, अभी शुरुआती दौर में जब मुख्य राजस्थान के इलेक्शन हुए उसके बाद में 3 महीने लगभग आचार संहिता के अंदर निकल गए और आचार संहिता के तुरंत बाद में राजस्थान के विकास की ओर ले जाने के अग्रसर माननीय भजन लाल जी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दर बदर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हुए, करणवीर सिंह राजपुरा और विक्रम सैनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।